दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। और अनुपात और समानुपात के दो प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, दूसरा प्रश्न हमारा अंकों पर आधारित है, यानी उसमें अंक जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्नों को अच्छे से देखना है, यानी वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि दो प्रश्न हैं, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम्स में इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू चेंज करके आपके भी पेपर में आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न सॉल्व कराए जाए उन्हें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहन और सोहन की आय का वर्तमान अनुपात दिया गया 3:5 दिया गया। यदि दोनों की आय को 5,000 रुपये बढ़ाए जाएँ, यानी दोनों की आय में कितने रुपए बढ़ाए जाएँ 5,000, तो नया अनुपात इनका हो जाता है 5:7। तो सोहन की वर्तमान आय क्या होगी? देखिए, मोहन और सोहन का वर्तमान अनुपात कितना दिया है 3 यहाँ पर दिया गया है 5। यदि दोनों की आय में 5,000 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, तो नया अनुपात इनका जो बन रहा है, अनुपात के नीचे अनुपात हम रखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5,000 रुपये दोनों की आय में बढ़े हैं, तो 5,000 इनकी भी आय में बढ़ेंगे मोहन के, और 5,000 रुपये बढ़ेंगे सोहन के। अब हमें तिरछा गुणा करना होता है, क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक है। तो 7×5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35, ठीक है। तो 35 हो गया, और 3 जीरो थे यहाँ पे, 35,000 हो गया। पचम यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10,000 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर गुणा करेंगे, पचम 25 हो जाएगा, यहाँ पर 7 यहाँ 21 हो जाएगा। इस साइड में तिरछा गुणा करेंगे तो 21 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अंतर 4 का आ रहा है। तो ऊपर 4 है, नीचे यहाँ पे 10,000 आया था, यानी 4 यूनिट का मान कितना है, तो आप बताएंगे 10,000। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 10,000 को हम 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 25 बार लगेगा, 2 जीरो यानी 2500 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2500। अब ध्यान रखिएगा, सोहन की वर्तमान आय क्या है। तो देखिए, मोहन और सोहन, तो मोहन की पहली वाली है, सोहन की कितनी है 5, तो सोहन की 5 यूनिट, यहाँ पे ये सोहन है और ये रहे मोहन। तो मोहन, तो इस तरीके से हम 5 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान इतना दिया गया, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2500 को गुणा करेंगे हम 5 से, तो इस तरीके से आ जाएगा 125 और 2 जीरो, यानी 12,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया है 5:7 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात यहाँ पर बदल जाता है। तो बदला हुआ अनुपात कितना है, 3:4 दिया गया है। प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर +6 लिखेंगे, +6 लिखेंगे। उसके बाद हम क्रॉस गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस इस साइड में गुणा करेंगे, 3 छाक 18 हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर करेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 और 21 के बीच में अंतर कितने का है, तो बताएंगे 1 का अंतर है, यानी 1 ऊपर आ गया है और 6 नीचे आ गया। 1 यूनिट का मान कितना है, 6। यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, जिस संख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे 5:7, तो दूसरी वाली संख्या का अनुपात कितना है 7, तो 7 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 7 छंग 42 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है 5, तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान निकाल लेते, तो यहाँ पर 6 गुणे 5 हो जाता, यानी 6×5 = 30, अगर छोटी कहता तो, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ देखिए, क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता था कि छोटी बड़ी संख्या का योग क्या होगा, ये पूछा जा सकता था। छोटी बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा सकता था। कैसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में छोटे छोटे 2 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।